Everyone, today I am going to tell you each and every question, answers, true, false, tick the correct options, fill up the blanks, and everything regarding chapter 15 of class 2, The Fisherman's Flute. Class 2, chapter 15, The Fisherman's Flute. So, students, this is the very first page. Focus. Tick the correct options to complete the following sentence. जो भी आपको लगता है जो ऑप्शन सही है उनमें आपको ऐसा निशान लगाना है, डेट इज टिक का निशान. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर ए इज द चिल्ड्रन डांस्ड व्हेन द फिशरमैन सन. चिल्ड्रन कब डांस करते थे? जब फिशरमैन का सन जो था, वो बेटा जो था फिशरमैन का, वो क्या करता था? नंबर वन, प्लेड हिज फ्लूट. जब वो अपनी बांसुरी बजाता था. नंबर टू, थ्रू हिज नेट इन द वाटर. जब वो अपने नेट को, अपने जाल को पानी में फेंकता था. और डांस्ड, जब फिशरमैन का बेटा डांस करता था ना, तो बाकी के बच्चे भी डांस करते थे. और आप सब जानते हैं आंसर इज नंबर वन. नंबर बी, द फिश स्वैम अवे एट फर्स्ट. जो फिश थी या जो फिश थे, वो पहली बार में वो तैर कर दूर चले गए थे. इसका कारण क्या था? बिकॉज ऑफ द म्यूजिक. संगीत की वजह से. द सी वॉज रफ, क्योंकि समुद्र जो थी वो बहुत ज्यादा रफ थी. दे सॉ हिम कमिंग. उन्होंने इस बॉय को, फिशरमैन के सन को आते हुए देख लिया था. एंड द आंसर इज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक. नंबर सी, द फिश वेयर जंपिंग बिकॉज. जो फिश थे वो जंप कर रहे थे. क्यों? जो फिश थे. ओके, सो वरेण्यम, यू आस्क्ड मी द मीनिंग ऑफ रफ, एंड द मीनिंग ऑफ रफ इज खुरदुरा. रफ को हम कहते हैं खुरदुरा. द फिश वेयर जंपिंग बिकॉज. फिश जो जितने भी सारे थे वो सब जंप करने लगे, वो सब उछलने लगे. क्यों? दे वेयर डांसिंग टू द म्यूजिक. क्योंकि वो उस म्यूजिक पे डांस कर रहे थे. दे वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ द नेट. वो जाल से बाहर निकलना चाहते थे. दे वेयर हंग्री. उन्हें भूख लगी थी. एंड द आंसर इज नंबर सेकंड. ओके, आई एम नॉट राइटिंग इन द चैट, आई एम राइटिंग हियर. द मीनिंग ऑफ रफ इज खुरदुरा. Okay, write it fast. Students, now the second question is fill in the blanks with the correct words from the boxes given below. ये जो कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान जो है, खाली जो स्पेस है, ब्लैंक्स है, इन्हें आपको फिल करने हैं इन सारे वर्ड्स के हेल्प से. आपके हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आप इन्हें फिल करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. द फिशरमैन सन प्लेड ए डैश. फिशरमैन का जो सन था वो क्या प्ले करता था? सो फ्लूट. ओके, नंबर वन आंसर फ्लूट. नंबर बी, द चिल्ड्रन डांस्ड टू हिज डैश. जो चिल्ड्रन थे वो उसके किस चीज पे डांस करते थे? एंड द आंसर विल बी म्यूजिक. दे वेयर मैनी डैश इन द सी. देयर वेयर मेनी डैश इन द सी. समुद्र में कई सारी क्या थी? तो मछलियां थी ना, कई सारी मछलियां थी. एंड हियर इज नंबर सी. ओके, आई कैन राइट इट लाइक ए, बी और सी ओनली. सो हियर इज नंबर ए, दिस इज नंबर बी, एंड इट इज नंबर सी. नाउ फोकस. द बॉय वॉज वेरी डैश ऑन सीइंग द नेट्स एम्प्टी. बॉय जो था वो कैसा हो गया था जब उसने देखा कि उसका नेट बिल्कुल खाली है? आंसर विल बी अपसेट. ओके, वन इज हियर. He soon began playing dash tunes on his flute. उसने जल्द ही अपनी बांसुरी पे धुन बजानी शुरू कर दी थी. वो धुन कैसी थी? मेलोडियस, दैट इज मधुर. वो धुन कैसी थी? मधुर थी, मेलोडियस थी. आफ्टर फिल अप द blanks, students, we have to focus on true or false. Now the next one is true or false. The fisherman's son enjoyed playing the piano.
क्या फिशरमैन का सन जो था वो पियानो बजाता था? आंसर इज नो, ही एंजॉयड प्लेइंग द फ्लूट। सो यू विल राइट हियर फॉल्स। आप पूरा लिखेंगे आई डोंट हैव अ प्लेस हियर, इसलिए आई एम राइटिंग जस्ट द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट अल्फाबेट। नंबर बी, द एनिमल्स डांस टू द मेलोडियस ट्यून्स। जो एनिमल्स थे वो मधुर संगीत पे डांस करते थे, नाचते थे। आंसर विल बी अगेन फॉल्स, एफ। ओके, आंसर विल बी एफ, that is false. Third one is, that is number C. Even though the boy played melodious music, he couldn't catch any fish. हालांकि उस लड़के ने बहुत ही मंधुर संगीत बजाई थी, लेकिन उसके बाद भी वो किसी भी फिश को नहीं पकड़ पाया था, एंड इट इज ट्रू। ओके, व्हाट इज इट? इट इज ट्रू। नेक्स्ट, द बॉय थ्रू द फिश बैक इनटू द सी। The boy threw the fish back into the sea. And it is true. Okay. Next is, the fisherman was very upset with his son's action. फिशरमैन अपने बेटे के इस एक्शन से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे, एंड इट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ द नंबर फोर्थ इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर आंसर्स पे फोकस करेंगे। नंबर ए, व्हाई डिड द फिश स्विम अवे फ्रॉम द फिशरमैन सन। फिश जो थी वो फिशरमैन के बेटे से तैरकर दूर क्यों चली गई थी? आप देखो ये क्वेश्चन आपका कैसे है, पास्ट टेंस में है। डिड है मतलब कि पास्ट टेंस में, तो स्विम का पास्ट टेंस क्या होता है? स्वैम, राइट? तो आप आंसर में भी स्वैम यूज करेंगे। नंबर बी इज, व्हाई वाज द फिशरमैन अपसेट विथ हिज सन। फिशरमैन अपने बेटे से नाराज क्यों था? सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि फिशरमैन के बेटे से मछलियां तैरकर दूर क्यों चली गई थी। तो आप लिखोगे, द फिश स्वैम अवे फ्रॉम द फिशरमैन सन बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। म्यूजिक के कारण ना, संगीत के वजह से। ओके, द सेकंड वन इज, द फिशरमैन वाज अपसेट विथ हिज सन बिकॉज ही थ्रू द फिश बैक इनटू द सी। इसका क्वेश्चन आपका था कि फिशरमैन अपने बेटे से नाराज क्यों था। तो आप आंसर लिखोगे कि फिशरमैन अपने बेटे से नाराज इसलिए ही था क्योंकि उसके बेटे ने पकड़ी हुई मछलियों को दोबारा से समुद्र में फेंक दिया था। ओके, नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? इफ यू वेयर अ फिशरमैन, व्हाट वुड यू हैव डन? कैच मोर फिश। राइट 5 sentences on this topic. अगर आप फिशरमैन होते, अगर आप फिशरमैन होते तो फिर आप मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करते? तो फिर आप मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करते? तो मैं बताऊं क्या करते? लेकिन मैं क्यों बताऊं? ये तो आपका क्वेश्चन है ना, तो आपको इसका आंसर लिखना होगा। राइट 5 sentences on this topic. मैं बिल्कुल बताऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊं तो मैं उस वीडियो में आपके आंसर्स जो होंगे वो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। ओके, इन क्वेश्चंस के। नाउ नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फिशरमैन सन? हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव डन अ बेटर जॉब? आपको फिशरमैन, आप क्या सोचते हो फिशरमैन के सन के बारे में? फिशरमैन के बेटे के बारे में आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि वो कैसे एक अच्छा कार्य कर सकता था? उसने जो किया ना कि उसने अपने झूठे प्राउड की वजह से सारी मछलियों को वापस से फेंक दिया था, और उसके पिता को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे एक अच्छा कार्य कर सकता था और इस चीज से बच सकता था? सो एवरीवन, हियर द नेक्स्ट इज, व्हाट्स द गुड वर्ड? फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द आपको लिखने हैं। अपोजिट जिसे हम कहते हैं उल्टे शब्द,
शुरू करें। लार्ज, लार्ज इसका आप लिखोगे, आपके पास ऑप्शंस है कि आप यहाँ पे ना स्मॉल भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे टाइनी भी लिख सकते हो। स्मॉल और टाइनी जो आपकी मर्जी है, यू कैन राइट हियर। नंबर बी, यंग। यंग का आप सब जानते हैं, ओल्ड। अनहैप्पी एंड द अपोजिट इज हैप्पी। उदास का होता है ना खुश। लिटिल, लिटिल का आपको मैं बताऊं, आप दो चीजें लिख सकते हो। पहली कि आप लार्ज भी लिख सकते हो और दूसरी आप बिग भी लिख सकते हो। आपके मर्जी पे है, आपको जो ठीक लगे, आपको जो इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। स्टार्ट, आप लिखोगे एंड, स्टार्ट का एंड। फुलिश, फुलिश का यू विल राइट वाइज। स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। So students, we have to focus on the next now, and here it is. Rearrange the letters to form meaningful words. ये जो words दिए गए हैं ना, ये जो words देखो कैसे letters को आगे पीछे लिख दिया गया है, इसे हम कहते हैं jumbled words. अब आप देखो पिक्चर है आपकी मदद के लिए, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। इन इमेजेस को देखना है और जानना है कि ये क्या है, और इन्हें ऐसे लिखना है कि इनकी स्पेलिंग बन जाए। सबसे पहला क्या है? Violin. Okay, so you will write I and then N. ये देखो क्या है? Drum. You will write drum. Next is piano. Piano. Next is guitar. Guitar. Next is flute. Flute. Done? Do it fast, everyone. We don't have that much time.